बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। देखो ये जो वीडियो है ना वो टोटली डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने बहुत ही लिमिटेड से लैपटॉप कवर किए इस वीडियो के अंदर। एंड जितने भी लैपटॉप मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस एकदम ही नए प्रोसेसर वाले लैपटॉप है। इंटेल की जो 13 जनरेशन सीरीज होगी एंड साथ में राइजन की जो 7000 सीरीज वाले प्रोसेसर है वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगे। एंड इसी के साथ ही आपके लिए ये चीज पूरी डिटेल में जाननी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी लैपटॉप को बाय करना है तो उसे क्यों बाय कर रहे हो आप, एंड किसे नहीं लेना तो उसका रीजन क्या है। ओके, सब कुछ इसी वीडियो में है, आपने बस इसे ध्यान से लास्ट तक देखना है। दैट्स इट। जिन्हें अपने लैपटॉप पे हैवी काम करनी है, एडिटिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है या फिर किसी भी तरह का हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, चाहे गेमिंग करनी है और जिसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, वो सब कुछ आपको आज के इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स चेक आउट द बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। तो सबसे पहला लैपटॉप है एसर का एसर एस्पायर 3। देखो सबसे पहली चीज है कि एसर कंपनी की ना एस्पायर 3 सीरीज जो है वो बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। 48,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। एंड ये जो लैपटॉप है वो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ 2023 में, एकदम ही लेटेस्ट मॉडल है। एंड इसके अंदर आपको एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर भी दिया गया है। AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर दिया गया है, 6 nm बेस्ड प्रोसेसर है। एंड ये जो प्रोसेसर है ना वो Zen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड है, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। नाउ द थिंग इसके 7520U जो प्रोसेसर है ना वो लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है, बट इसे कंपेयर करके देखते हैं इसी प्रोसेसर के पुराने वर्जन के साथ 5500U। तो आप देख सकते हो कि 5500U के कंपैरिजन में ना ये प्रोसेसर कितना ज्यादा बेटर है। इन सिंपल वर्ड्स टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप है। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर हार्डकोर गेमिंग करनी है और या फिर आप 4K एडिटिंग करना चाहते हो तो वो जो दोनों काम है ना वो इस लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो हमें रैम मिल जाती है वो हमें मिल जाती है 8GB की LPDDR5 रैम है, 5500 MHz वाली डुअल चैनल रैम है, ऑनबोर्ड रैम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। बट द थिंग इसके जो LPDDR5 रैम होती है ना वो अराउंड 50% ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू DDR4 रैम। तो आपको जो नॉर्मल लैपटॉप इसी बजट के अंदर मिलते हैं ना उसके अंदर आपको DDR4 रैम मिलती है, तो उसके कंपैरिजन में LPDDR5 जो रैम है वो बहुत ही एफिशिएंसी से परफॉर्म करती है। 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD TFT LCD डिस्प्ले मिल जाती है, 250 Hz की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ। AMD की Radeon ग्राफिक्स है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, TGP 15 वॉट्स। Windows 11 के साथ ही MS Office हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एकदम ही अल्ट्रा स्लिम डिजाइन है इसका, 1600 ग्राम इसका वेट है, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ। Type-C चार्जिंग मिल जाती है। इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं दिया गया, लेकिन एक चीज यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी वेयर लगती है कि इसके अंदर ना आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता। बट वीडियो के अंदर बाकी आपके जितने भी लैपटॉप बताऊंगा ना वो सारे आपको बैकलाइट कीबोर्ड वाले लैपटॉप ही बताऊंगा, डोंट वरी। देखो सिंपल चीज है कि AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है 7000 सीरीज का, एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। ऊपर से इसके अंदर जो हमें रैम मिल जाती है वो दी बेस्ट रैम अभी तक की। तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। इसका जो बेस्ट फाइल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला लैपटॉप HP का लैपटॉप HP 15S लैपटॉप। देखो आप में से जिसे भी प्रोफेशनल यूजेज के लिए एक लैपटॉप चाहिए ना, आप स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस वर्क के लिए एक लैपटॉप बाय करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग करनी है अपने लैपटॉप के ऊपर, तो वो सारे काम इस लैपटॉप पे पॉसिबल है। अलॉन्ग विद दैट इसके ऊपर आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, फोटोशॉप, ये सब कुछ भी इस लैपटॉप के ऊपर एकदम ही स्मूथली चलता है। AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5500U, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। नाउ द थिंग इसके अंदर हमें जो रैम मिलती है ना वो पूरे 16GB की रैम है, DDR4 3200 MHz वाली डुअल चैनल रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। मैक्सिमम ये लैपटॉप 16GB की रैम को सपोर्ट करता है जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल दी गई है लैपटॉप में। 5500U के साथ जो 16GB की रैम का कॉम्बिनेशन है ना वो डेडली कॉम्बिनेशन है। आपका ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस लैपटॉप एकदम ही इजीली नहीं होगा, तो इस लैपटॉप को आपने जरूर कंसिडर करना है। 512GB की SSD है विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 250 Hz की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD के Radeon ग्राफिक्स के साथ ही विंडोज एंड MS ऑफिस दोनों चीजें प्री इंस्टॉल एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दी गई हैं। सभी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। अब इसके एडिशनल फीचर्स देखते हैं। बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट मिल जाती है आपको HP 15S लैपटॉप में टू ऑपरेट विद द वॉइस कमांड। एंड ऊपर से ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 50% बैटरी 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। एंड एक और चीज है, देखो ये लैपटॉप ना इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप भी है, तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना है। पर्सनली मैं इस लैपटॉप को काफी देर से यूज कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो इसी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ना आपको Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप मिल जाएगा। उसके अंदर भी आपको 16GB की रैम दी है, 512GB की SSD है, बट उसके अंदर आपको सिर्फ 2-3 एडिशनल फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया उसके अंदर, एंड जो मेजर प्लस पॉइंट है कि Lenovo के लैपटॉप में आपको पूरे 2 सालों की वारंटी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज है कि दोनों लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीटली सेम है, क्योंकि दोनों के अंदर आपको सेम रैम मिलती है, सेम स्टोरेज है, सेम प्रोसेसर दिया गया है। दोनों के बेस्ट फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो फॉर इट।
नाउ दिस इज HP Pavilion 14 लैपटॉप। आप में से जितने भी यूजर्स को 14 इंचेस के स्क्रीन साइज में एक नया लैपटॉप बाय करना है ना, इन सिंपल वर्ड्स आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट हो, इजी टू कैरी हो। ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। 53,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। देखो इसका प्राइस 3,000 रुपए ज्यादा है, बट टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, क्योंकि HP की ये पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है। नॉर्मल HP की सीरीज का लैपटॉप नहीं है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो नॉर्मल सीरीज के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होती है। तो अगर हम ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी हमें बढ़िया मिल रही है। AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5625U। 5500U का सक्सेसर प्रोसेसर है ये। 2022 में प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। सिनेमैन स्कोर्स आपके सामने है। 5625U की जो परफॉर्मेंस है वो अराउंड 17% ज्यादा बेटर है 5500U के कंपैरिजन में। सिंगल कोर एंड मल्टी कोर की बात करें तो वो हमें मिल जाती है 15% ज्यादा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि 5500U के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया है। 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB। देखो जब भी हमने लैपटॉप की रैम को एक्सपेंड करना होता है ना, हम कोई भी रैम उठा के अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रैम कंपैटिबल ही नहीं होती। तो जिस भी लैपटॉप के साथ जौन सी भी रैम कंपैटिबल है ना, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने लैपटॉप की रैम को एक्सपेंड करने लगो ना, आप उसी लैपटॉप की रैम परचेज करो जो कि आपके लैपटॉप के साथ कंपैटिबल है। 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। इस लैपटॉप की रैम 16GB तक एक्सपेंडेबल है। नाउ डिस्प्ले तो 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ। AMD की रेडियन ग्राफिक्स है Windows 11 MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ये इसका सबसे लाइट वेट लैपटॉप है। 1400 ग्राम इसका वेट है एंड टोटली ड्यूरेबल लैपटॉप है। बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है। बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप आप सभी के लिए। जस्ट गो फॉर इट। MSI Modern 14 सिंपल कहूँ ना, इंटेल लवर्स का लैपटॉप है। 50,000 रुपए इसका करंट प्राइस है एंड 14 इंचेस वाला मॉडल है ये भी। एंड इसके अंदर में इंटेल का एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया। 12 जनरेशन वाला नहीं बल्कि 13 जनरेशन वाला इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर दिया गया। जो 1215U प्रोसेसर आया था ना 12 जनरेशन वाला, उसका सक्सेसर प्रोसेसर है ये। 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इसी बजट में आपको इंटेल का i5 प्रोसेसर मिल जाता है 1155G7। उसके कंपेरिजन में ना इंटेल के i3 के 13 जनरेशन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने 1215U हो गया, i5 का 1155G7 हो गया। उन दोनों के कंपैरिजन में i3 1315U की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 ऑनबोर्ड रैम है, डुअल चैनल रैम है। 512GB की SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है। फुल HD IPS लेवल पैनल है इसका। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया 45% NTSC के साथ। इंटेल के UHD ग्राफिक्स है। Windows 11 मिल जाती है हमें प्री इंस्टॉल्ड। MS Office हमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता। एंड ये भी लैपटॉप टोटली लाइट वेट है। 1400 ग्राम इसका वेट है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड इसके एडिशनल फीचर्स एकदम ही कमाल के हैं। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, जिससे ये चीज होती है कि आपके लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना, आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो। एंड सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये है कि लैपटॉप के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग की जाती है उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए। तो नॉर्मल बाकी सभी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में इसकी जो ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी है ना, वो ज्यादा बेटर है। इन सिंपल वर्ड्स अगले 3-4 सालों तक ये लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप फॉर यू गाइस, इंटेल लवर्स, जस्ट गो फॉर इट। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नाउ दिस इज Asus VivoBook 16X लैपटॉप। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाइप में चल रहा है। इसकी कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। 48,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। अब ये लैपटॉप इतना स्पेशल क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है कि इसके अंदर में जो प्रोसेसर मिलता है ना, वो हमें दिया गया H सीरीज का प्रोसेसर। देखो आप में से जिसे नहीं पता, तो जो H सीरीज का प्रोसेसर होता है ना, उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है हैवी काम हैंडल करना। AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है। ये गेमिंग प्रोसेसर है। इसके ऊपर आपका ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। स्कोर्स आपके सामने, आप खुद ही देख सकते हो कि इसके अंदर आपको कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है। 8GB की रैम है DDR4 3200 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB। 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। नाउ द थिंग इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलती है ना, वो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले के कंपैरिजन में से भी बड़ी डिस्प्ले दी गई है। एक जो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है वो होती है 15.6 इंचेस की, बट इसकी जो डिस्प्ले दैट इज ऑफ 16 इंचेस। WXDR डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC कलर गैमेट। AMD की रेडियन ग्राफिक्स है 7, Windows 11 MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 90 वॉट का अडैप्टर आपको लैपटॉप के साथ मिल जाएगा। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही अराउंड 4-5 घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड वाला ये लैपटॉप है। तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करना है। प्रोफेशनल लुक वाला लैपटॉप है, बट गेमिंग प्रोसेसर के साथ आता है। गो फॉर इट। अभी बात करते हैं हैवी काम करने वाले लैपटॉप की HP Victus। देखो इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 54,000 रुपीज। यार एक सिंपल चीज है कि अगर आप एक नया लैपटॉप बाय करने वाले हो ना, अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हो ना, तो आप टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप बाय कर रहे हो HP Victus। इससे कम दाम वाले जितने भी लैपटॉप आपको मार्केट में मिलते हैं ना, एक बार उसके स्पेक्स इसके साथ कंपेयर करके देखना। सबसे पहले AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5600H 6 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बारे में पहले से बता चुका हूँ कि H सीरीज का प्रोसेसर है। गेमिंग बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो इसी सेम बजट में ना आपको
11300H प्रोसेसर मिल जाएगा इंटेल का। सिंगल कोर में इंटेल का प्रोसेसर बढ़िया है, मल्टी कोर में राइजन का प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया है। गेमिंग के टाइम पे मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने गेमिंग करनी है और या फिर आपने ऐसे काम करने हैं जिसके अंदर मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है, गो विद विक्टर्स प्रोसेसर। एंड अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर ऐसे काम करने हैं जिनके लिए सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, गो विद इंटेल प्रोसेसर। 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। 512GB की SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16.1 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, एकदम ही बड़ी डिस्प्ले। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC। AMD Radeon RX 5500M ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB वाला GDDR6, TGP है 65 वॉट्स की। विंडोज 10 आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, बट विंडोज 11 की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। MS Office 2019 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगी। बैकलिट कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नमपैड। बिल्ट इन एलेक्सा को भी लैपटॉप सपोर्ट करता है। लिटरली गाइस, अगर आपने गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, गो विद दिस लैपटॉप। एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप है इस बजट का। बेस्ट वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक और चीज है कि अगर आपको अपने लैपटॉप का प्राइस पॉइंट ट्रैक करने में मुश्किल होती है ना, क्या होता है कि एक लैपटॉप का प्राइस आज 50,000 रुपए चल रहा है, बट दूसरे दिन उसका प्राइस 55,000 रुपीज हो जाता है। तो इस चीज का मैंने बहुत ही आसान हल कर दिया आपके लिए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो, वहां पे मैं डेली अपडेट करता हूँ कि कौन सी डील आज के टाइम पे टोटली वर्थ इट है एंड कौन सा लैपटॉप ओवर प्राइस चल रहा है। सो या दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज इन 2023। देखो यार, सिंपल चीज है कि ये मैंने जितने भी आपको लैपटॉप बताए हैं ना, वो सभी लैपटॉप इस टाइम पे एकदम ही दी बेस्ट ऑप्शंस हैं। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज करोगे ना, आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सभी के बेस्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी चीज से रिलेटेड, तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।